को तो क्या के जा करती, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ पापा, 2 दिन में मैं आ जाऊंगी या 4 दिन में आ जाऊंगी। बीच में आपसे बातचीत होती थी? मेरे भाई से बात होया करती है मेरे चक्कर में। हमारे साथ हरीश मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं। ये ज्योति के पिताजी हैं, सिंगल पेरेंट है, ये बताना बेहद जरूरी है। बीते 20 साल से अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। कई चीजें अगर इनको लगी हो कि कुछ अलग लगी है या फिर इनको ऐसा कुछ ना लगा हो, ये सारे विषय में इनसे विस्तार में बात करेंगे। सर, जब गिरफ्तारी हुई आपको आश्चर्य लगा? आपको क्या लगा कि क्यों आपकी बेटी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे? तब आप घर पे थे? नहीं जी, मेरे घर आए थे वीरवार को 10 बजे से आए थे सुबह? हाँ, सुबह इसी टाइम। और अंदर जाके जो सामान समून था उन्हें जो खिंडा दिया, जो चीजें उनको मिली जो उनकी काम की थी वो ले गए, लैपटॉप फोन फान जो भी था सामान वो ले गए। फिर वीरवार को शाम को रात को छोड़ के गए हैं 9 बजे से, 9 सवा 9 बजे छोड़ के गए हैं। फिर उस दिन वीरवार को 9 सवा 9 बजे छोड़ के गए हैं ना, फिर यहीं छोड़ के गए हैं मेरे घर पे कि शुक्रवार को ना तू वापस अपनी स्कूटी पे ना ऑफिस में आ जियो। फिर ये शुक्रवार को गई है स्कूटी लेके। तो ये जब बीच में ज्योति को छोड़ के चले गए, आपने पूछा था ज्योति से कि क्या हो रहा है? नहीं, मेरे को नहीं पूछा, ना मेरे को बताया। बताया नहीं? मतलब एक पिता के तौर पे आपको डर तो लगा होगा? डर तो लगा जी, मेरे को तो बड़ा परेशान हो गया। मैं तो सारी रात सोया भी नहीं, मेरे तो ऐसे बात सुनते ही मेरे तो बुखार हो जाता है। तो ज्योति ने कोई तो जवाब दिया होगा? कुछ भी नहीं बताया, बोले पापा कुछ को नहीं हुई है। मैं कहा कुछ नहीं है तो ठीक है। मतलब बताना ज्योति ने एक तरीके से आपको जरूरी नहीं समझा, या फिर पिता के तौर पे लगा होगा कि आप परेशान हो जाएंगे इसीलिए नहीं बताया? हम दोनों भाई ऐसे ही हैं, परेशान जिसके कुछ हो जाते हैं ना, हम दोनों भाई बीमार हो जाते हैं। तो ज्योति क्या यहीं पे रहती थी? और ज्योति के ट्रैवल पेज या फिर वो कहाँ घूमने जाती थी, इन विषयों में आपको कभी जान पहचान या फिर कोई आइडिया था? मेरे को तो क्या के जा करती, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ पापा, 2 दिन में मैं आ जाऊंगी या 4 दिन में आ जाऊंगी। इस बीच में आपसे बातचीत होती थी? मेरे भाई से बात होया करती है मेरे चक्कर में। लेकिन आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है या फिर पाकिस्तानी दोस्त भी है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी चीजें आपको पहले से पता थी? मेरे को तो नहीं पता था जी। अभी जो बात सामने आई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके एक दोस्त थे, उनके जरिए उनको कुछ बेनिफिट्स देने के ऑल्टरनेटिव उनको एक एसेट के तौर पे बनाया जा रहा था, उनके पेज में कई प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव चलाया जा रहा था। ये सारी चीजें जानने के बाद क्या आपको लगता है आपकी बेटी गलत है, या फिर आपको लगता है कि कुछ, आपको अभी क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टीवी में जो दिखा रहे हैं पता नहीं सच है कि गलत है, भगवान ही जाने। एक पिता के तौर पे तो आपको कुछ लग रहा होगा। मैं क्या कहूँ जी, कुछ नहीं कह सकता मैं तो। क्योंकि दोस्त अगर रहे भी हैं तो क्या आपको लगता है वही एकमात्र कारण है कुछ गलत होने का? गलती तो की है उसने, जो दिख रहा है सब लोगों को ये पता था, मेरे को तो मैं इसको जान ही ना देता। कभी ज्योति के ऐसे रवैये में आपको लगा कि वो कुछ गलत कर रही है, छुपा रही है आप लोगों से कुछ, या फिर घर से दूर रही है? ऐसा ऐसा कोई समय रहा आपको लगा कि शायद मेरी बेटी कुछ गलत संगत में पड़ गई है? नहीं नहीं जी, मेरे को ऐसा नहीं पता लगा। कब से वो ज्यादातर आप लोगों से दूर दिल्ली में रहती थी, कौन से साल से? कभी 1 दिन के लिए गई तो अगले दिन आ जाना है, कभी 2 दिन के लिए गई तो आ जाना। नहीं, ये जैसे शुरुआत से तो नहीं हुआ होगा कभी, जैसे मान लो 2-3 साल से ऐसा हुआ है, या फिर कब से आपको आइडिया है कि कब से वो दूर दूर रहने लगी? जब वो दिल्ली भी जाती थी आप लोग पूछते नहीं थे कि दिल्ली में कहाँ रहोगे आप? लॉकडाउन से पहले गई थी जी दिल्ली। दिल्ली अपनी जॉब करा करती प्राइवेट, 15,000 पता नहीं 17,000 पे इसको तनख्वाह मिला करती। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लगा तो ये अपना सारा सामान चक के अपने ही साथ आ गए। फिर उसके बाद में तो आपको पता 6 महीने साल तो लॉकडाउन लगा रह गया, फिर अपने घर में ही बैठे रह गए। अब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला है तो अब थोड़ा बहुत जाने लगी है, उसके पहले नहीं जाया करती। तो जैसे उसका YouTube पेज था, तो YouTube पेज में तो लोगों को फेमस मतलब पता ही रहता था, तो आपको पता नहीं था आपकी बेटी इतनी फेमस है, वो वीडियो वगैरह बनाती थी, लोग तो बोलते होंगे आसपास? नहीं, मेरे को लोग नहीं बताते थे, ये मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ फोटो आती ना कुछ और आता। कभी भी लड़की के बर्ताव में आपको कुछ लगा था कि वो गलत कर रही है? ना, मेरे को तो ऐसा नहीं लगा जी। वो आप लोगों की तरफ देखभाल करती थी? हाँ, देखभाल करती थी। क्योंकि आप सिंगल हो, आप कह रहे हो आपकी पत्नी तलाकशुदा है, तो क्या आपको देखभाल करना, आपके घर को देखभाल करना ज्योति ये सारा काम करती थी?
देखभाल तो करती थी जी। आप क्या कहना चाहोगे सरकार से या फिर पुलिस से? आपकी कोई अगर रिक्वेस्ट है, अभी आप गए होंगे, पुलिस ने आपको कोई क्लैरिटी दी है क्या है कुछ? मेरे को तो पुलिस वालों ने बुलाया नहीं, ना तो घर पे आए थे, ना घर पे बात करी है, ना मेरे को वहाँ कोई थाने में या कोई चौकी में कहीं नहीं बुला के मेरे से कोई बात करी। कुछ कहना चाहोगे आप सरकार से या फिर कोई भी चीज जो आपके दिमाग में है, जहन में है? मैं क्या कहूँ जी, जो होगा ठीक ही होगा। अगर उसने गलती की है तो आप चाहोगे कि उसे सजा हो? देखो जी क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि चीजें देख के लग रही है कि उसने कुछ गलत किया है, तो अगर बाद में ये प्रमाण हो जाए कि हाँ उसने कुछ गलत किया है, तो क्या आप चाहोगे कि उसकी सजा हो? क्योंकि बेटी है आपकी, दिल पे पत्थर तो रखनी पड़ेगी, लेकिन देश भी एक तरफ है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हो, अगर प्रमाण सबूत आए कि ज्योति से कुछ गलती हो गई, तो क्या आप चाहोगे कि उसके खिलाफ सजा हो? सजा तो फिर उसको देंगे मेरे कहने से क्या हो जाएगा।